नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है ना जी। 6 देखो, एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, ध्यान से देखिए, ये मीनार हो गया आपका, मीनार मान के चलिए BC हो गया। इस मीनार के आधार से 130 मीटर दूर, 130 मीटर का दूर, यहां से यहां 130 मीटर की दूरी है, स्थित एक बिंदु से, यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु है A, ठीक है, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है यच, क्लियर। लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई BC = H मीटर, कोई प्रॉब्लम। और बेस दिया हुआ है आपका AB = 130 मीटर, 130 मीटर, और थीटा = दिया है 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए यच और यच फाइंड करनी है, और हमारा देखिए बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, यानी कि जो लंब में है उसको हमको फाइंड करना है, क्लियर। तो यहाँ सीधे सीधे tan की वैल्यू लगा देते हैं, लिखेंगे इन अ ट्राइंगल ABC tan थीटा = परपेंडिकुलर लंब BC बटे आधार AB, बेस है ना, tan 60 थीटा के जगह पे 60, BC = H, और AB 130 है, शोर नहीं। tan 60 की वैल्यू √3 H/130, क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H = हो जाएगा 130 √3 इतना मीटर। ये आप आंसर कर सकते हैं, या अगर बहुत इसकी वैल्यू आगे बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.73 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? उतना दूर तक कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हमको भेज दीजिएगा ना, हम ही एडिट कर देंगे, ब्लर आ रहा है। सही, हाँ तो अभी शेयर इट से ले लेना, दोबारा बनाइए। हाँ अब ठीक है। अब उसको ऑन है, दोबारा बना लीजिए ना ऑप्शन। नहीं रहने तो उतना हम कट कर देंगे। ठीक है जाइए। हाँ इधर देखो, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, एक दीवार है, ये आपका दीवार है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया ही है। दीवार BC, इसके सहारे खड़ी एक सीढ़ी ऐसे खड़ी होगी, का उन्नयन कोण कितना है भाई? हाँ, उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर, यानी कि 9.5 मीटर जमीन पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, सीढ़ी की लंबाई ये यक्स फाइंड करना है, क्लियर। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्लियर। तो माना सीढ़ी की लंबाई, यहाँ ABC कर लेते हैं, ABC, सीढ़ी की लंबाई AC = X मीटर, क्लियर। और बेस आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन ये बताया गया क्या, AB = दिया है 9.5 मीटर, क्लियर। इन ट्रायंगल ABC क्या हो गया, ये और ये, इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस यूज कर लेंगे। cos थीटा = बेस आधार बटे स्लैंट हाइपोटेनियस AC, क्लियर। tan cos थीटा की वैल्यू 60, AB कितना है 9.5 और AC X है। tan 60 की वैल्यू
60 का ना cos 60 की वैल्यू 1/2 9.5 बाई x। इसका क्रॉस कर देंगे, इसका क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा x1 जा x इक्वल टू 2 का 9.5 में होगा तो कितना हो जाएगा 19.0। क्लियर? इतना मीटर में है तो मीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 19 मीटर, 19 मीटर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है। एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है, सीढ़ी है दीवार के सहारे, ध्यान दीजिए, ये आपका दीवार हो गया, ये क्या है दीवार है, क्या है ये दीवार। दीवार के सहारे सीढ़ी ऐसे ही रखी जाती है, सीढ़ी ऐसे ही रखी जाती है, तो ये आपका सीढ़ी हो गया। इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये इस प्रकार झुकी हुई है, इसको हम मिला लेते हैं, ये उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के, कहा गया क्वेश्चन जी, पाद से 9.6 मीटर दूर है, यानी कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस 9.6 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपकी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई ABC, ध्यान दीजिए, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, आपका यहाँ बेस दिया है, स्लेंट दिया है हाइपोटेनियस, तो बेस दिया है और ये स्लेंट दिया हुआ है, यानी कि हाइपोटेनियस दी हुई है, तो आपको या तो कॉस का यूज कर दीजिए या कॉस का उल्टा सेक का, तो अमूमन हम क्या करते हैं कॉस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे जी, माना सीढ़ी है ना, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर x मीटर, x मीटर ना, सीढ़ी की लंबाई x मीटर, और AB डिस्टेंस है AB इक्वल टू 9.6 मीटर। क्लियर? दीवार से हमको कोई मतलब नहीं है, दीवार खत्म हो गया। अब यहाँ एक और चीज दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, लिख ले इन ट्रायंगल ABC। ABC लिखने की जरूरत नहीं है, अमूमन मैं लिख दे रहा हूँ। ABC में cos का यूज हो रहा है ना, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यही होता है ना, ये आपका आधार हो गया और ये आपका जो सीढ़ी है ये कर्ण हो गया, यही सीढ़ी फाइंड करनी है। ठीक है, आधार AB बटे कर्ण, कर्ण कितना है AC, cos थीटा के जगह पे 60 डिग्री इक्वल टू AB 9.6 और AC कितना है x। क्लियर? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 9.6 बाई x। इसका क्रॉस कर दे, इसका क्रॉस कर दे, x बन जाए x और 2 का 9.6 में होगा तो कितना हो जाएगा, बोलो, मल्टीप्लाई करो, 192। 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और मीटर में है तो हमने आंसर कर दिया मीटर में, यानी कि सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 19.2 मीटर। क्लियर? समझी हो? हाँ, क्या कर रहा है, आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ है, ठीक है, आधी आने से ये पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए x। क्लियर? अभी देखते हैं कितना है, यहाँ से टूट जाता है, टूट के टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि टूटा हुआ जो पार्ट है वो ये इतना पार्ट टूटा हुआ ऐसा है कि जमीन पे क्या है, ये थोड़ा लंबा करते हैं, जमीन से टच हो गया। ठीक है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इससे 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि अगर इसको यहाँ पे मिला दे हम
तो ये 30 अंश का कोण बनाता है। क्लियर। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का बीच डिस्टेंस जो है 8 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई x मान लेते हैं। क्लियर। माना पेड़ की ऊंचाई, इसको मान लीजिए ABC। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या यूज हो सकता है, ध्यान दीजिए। आधार दिया हुआ है और ये पूरा यक्ष दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम यक्ष मान लें तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे यक्ष में से यक्ष को सब्ट्रैक्ट कर दें या वो छोड़ दीजिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये हो जाएगा यक्ष माइनस यक्ष माइनस यक्ष, ये भी कर सकते हैं। क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मान लेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई x मीटर हो गई। ठीक है। ए बी आपकी हो गई, ए बी इक्वल टू 8 मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे हम कॉस का यूज कर लें और टेन का यूज दोनों कर लेते हैं। ठीक है। या साइन का भी यूज कर सकते हैं, साइन और कॉस दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेन का यूज करते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC tan थीटा, tan थीटा देखो परपेंडिकुलर लंब बटे आधार BC कितना है, BC बटे AB। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, BC कितनी है H और AB 8 है। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3 इक्वल टू H बाई 8। क्रॉस कर दिया तो H इक्वल टू क्या हो गया 8/√3। ये आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या रेशनलाइजेशन कर दीजिए। क्या कर देंगे, इतना ही पे छोड़ दीजिए, इतना मीटर हो गया, यानी कि ये हो गया। अब क्या कर दिया जाए, इसको निकालना है पुनः ट्रायंगल ABC में। ठीक है। ABC में क्या हो जाएगा, कॉस का यूज कर लीजिए या यच हो गया। क्लियर। यच हो गया ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण AB बटे AC। कॉस थीटा के जगह पे 30 डिग्री, AB कितना है 8, AC कितना है x माइनस यच ना, तो x माइनस यच की वैल्यू 8/√3। क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 3√1। कितना होता है बोलो। 30 की वैल्यू √3/2, इसको हटाते हैं। cos 3 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8/x माइनस 8√3। क्लियर। अब क्या कर दिया जाए, इसको इधर क्रॉस कर दिया जाए या यहाँ पे आ जाइए भाई, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। देखिए इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या यहीं पे इसको कैलकुलेट कर दिया जाए। क्या हो जाएगा √3/2 इक्वल टू 8/√3x माइनस 8/√3। ये इधर चला गया, √3/2 इक्वल टू ये ऊपर हो गया तो 8√3/√3x माइनस 8 कैलकुलेट हो गया। तो मेरा क्लियर है क्या हुआ है, ये और ये सेम कंडीशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो √3x माइनस 8 उतर गया, नीचे ये उतर गया। अब ये सबसे ऊपर चला गया, ये आपको वैसे ही दिख रहा है 8/√3 और ये वैसे ही क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे √3 से √3 को डिवाइड कर दीजिए, कर सकते हैं। बच गया 1/2 इक्वल टू 8/√3x माइनस 8। क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए
2 8 जा 16 अंडर रूट 3 1 जा अंडर रूट 3 x माइनस 8 1 जा 8 इक्वल टू 2 8 जा 16। तो अंडर रूट 3x इक्वल टू 16 माइनस 8 इधर क्या प्लस प्लस 8 हो गया। अंडर रूट 3x इक्वल टू कितना हो गया 24। तो x इक्वल टू कितना हो गया 24 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। रेशनलाइजेशन कर दीजिए तो अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। करने के बाद x इक्वल टू हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 निकलेगा 3 से 8 बार में गया x इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 मीटर। ये आप x की वैल्यू यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई x कितना है 8 अंडर रूट 3 आ गया। और इसको अंडर रूट 3 को 1.72 से